हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में रिलीज हुई मूवी अपूर्वा, जो चंबल की घाटी की रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम 3 लोगों को देखते हैं जो कार से अपने रिलेटिव की शादी में जा रहे होते हैं। उनकी कार में बहुत सारा सोना और पैसा भी था। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, ये चंबल इलाका है जो बहुत ही खतरनाक है, कार की स्पीड तेज करो और इस एरिया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकलो। और तभी उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग होने लगती है और वहाँ पर 4 आदमी आ जाते हैं। असल में वो लुटेरों का गैंग था। जुगनू उनका बॉस है और सूखा, छोटा और भानु उसके साथ मिलकर लोगों को लूटते हैं। जबकि सूखा एक साइको है, उसे लोगों को मारते वक्त उनकी चीखें सुनकर बहुत मजा आता है। इसके बाद वो चारों उन तीनों लोगों को बहुत बेरहमी से मार देते हैं और उनकी गाड़ी से सारा सोना और पैसा चुरा लेते हैं। इसके बाद हमें पप्पू को दिखाया जाता है और इसी पप्पू के कहने पर उन लुटेरों ने उस कार को लूटा था। असल में पप्पू ने ही उन्हें ये बताया था कि उस कार में ढेर सारा सोना और पैसा है। और अब पप्पू उन्हें एक और मुखबरी करता है, उन्हें एक बस लूटने के लिए बोलता है और कार से लूटे हुए सोने और पैसे में से अपना हिस्सा लेकर चला जाता है। इसके बाद वो चारों अब बस को लूटने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर हमें अपूर्वा को दिखाया जाता है जो एक बस से दिल्ली जा रही होती है अपने मंगेतर से मिलने के लिए। असल में सिद्ध और अपूर्वा की बहुत जल्दी शादी होने वाली है और अपूर्वा उसके बर्थडे पर जाकर उसे सरप्राइज देना चाहती है। वो सिद्ध के ऑफिस में उसके बर्थडे के लिए एक केक भी भेजती है, जिसे सिद्ध देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं जुगनू उस बस के पीछे अपनी कार लगा देता है। वो उसे बार बार हॉर्न करता है लेकिन बस वाला उसे साइड नहीं देता। इस पर सूखा जुगनू का मजाक उड़ाता है और जुगनू से कहता है कि जुगनू भैया, अब आप में वो पहले वाली बात नहीं रही। ये सुनकर जुगनू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गाड़ी को फुल स्पीड में करता है और बस को ओवरटेक कर लेता है और अपनी कार बस के सामने लेकर आता है और बस को रुका देता है। इसके बाद वो बस के ड्राइवर को बस से बाहर निकालता है और उसे पीटने लगता है। ड्राइवर भी जुगनू को एक थप्पड़ मार देता है और अब क्या था, जुगनू अपनी पॉकेट से गन निकालता है और ड्राइवर को वहीं शूट कर देता है। इसके बाद वो बस कंडक्टर को भी बस से बाहर उतारता है और उसका सर माइलस्टोन से कूट कूट कर उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ सूखा, छोटा और भानु बस के अंदर जाते हैं और पैसेंजर से कहते हैं कि जिसके पास भी सोने के जेवर और पैसे हैं, चुपचाप वो खुद ही बाहर निकाल दें और अगर किसी ने भी हीरोपंती करने की कोशिश की तो वो यहीं पर मारा जाएगा। अब ये सब देखकर अपूर्वा बहुत ज्यादा डर जाती है और डर की वजह से उसका फोन नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ सूखा, भानु और छोटा पैसेंजर से लूटा हुआ सामान एक थैले में भरने लगते हैं। वो सामान को थैले में डालकर बस से उतरने ही वाले थे, तभी सिद्ध अपूर्वा को कॉल बैक करता है और मोबाइल में रिंग बजने लगती है। वो मोबाइल सूखा उठा लेता है। सिद्ध सूखे की आवाज सुनकर समझ जाता है कि बस में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। सिद्ध सूखे को धमकाता है और अपूर्वा का फोन वापस करने के लिए बोलता है। वो सूखा से बोलता है कि अपूर्वा को हाथ भी मत लगाना। अब सूखा अपूर्वा के पास बैठ जाता है और सिद्ध से कहता है कि मैं अपूर्वा को लेकर जा रहा हूँ, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो इसे आकर बचा ले। अब सूखा अपूर्वा को घसीटते हुए बस से नीचे उतारता है और तीनों मिलकर उसे अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। यहाँ पर अपूर्वा बहुत चीखती है और सबसे हेल्प मांगती है, लेकिन वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनते और अपूर्वा को गलत जगह टच करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आज रात बहुत अच्छा मूड बन जाएगा, लेकिन ये सब जुगनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसे एक ट्रक को लूटना था। जुगनू उन तीनों से कहता है कि इस लड़की के चक्कर में हम लोग मारे जाएंगे क्योंकि पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। दूसरी तरफ हम सिद्ध को देखते हैं जो अपने एक दोस्त को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच गया था। सिद्ध वहां जाकर देखता है तो पुलिस ऑलरेडी वहां पर आ चुकी थी। सिद्ध को एक आदमी बताता है कि एक लड़की को यहां से वो लोग किडनैप करके ले गए हैं। सिद्ध पुलिस को अपूर्वा का फोटो देते हुए पुलिस से पूछता है कि सर, आपको कुछ पता लगा? 2 घंटे हो चुके हैं। पुलिस सिद्ध से कहती है ये एरिया बहुत बड़ा है और साथ ही इसमें छोटे छोटे गांव भी हैं। वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे गैंग हैं और ये कोई भी कर सकता है।
दूसरी तरफ अपूर्वा को दिखाया जाता है जिसे सूखा और छोटा घसीटते हुए एक खंडर में ले जाते हैं और वहां पर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और छोटा उसकी वीडियो बनाने लगता है। वो कहता है कि ये वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालूंगा और इसे मेरे दोस्त देखकर मजे लेंगे। यहाँ पर अपूर्वा का हाथ उसके मोबाइल पर लग जाता है और उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और छोटा उसको एक थप्पड़ मार देता है जिससे अपूर्वा बेहोश हो जाती है। अब सूखा ये देखकर छोटे को मारने लगता है क्योंकि सूखे को लोगों की चीखें सुनकर बहुत मजा आता था और अब अपूर्वा बेहोश हो चुकी थी। अब भानु, सूखा और छोटा बाहर चले जाते हैं जबकि जुगनू अपूर्वा के पास रहता है और उसे सिगरेट से जलाकर होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन अपूर्वा को होश नहीं आता। इसके बाद जुगनू अपूर्वा के कपड़े खोलने लगता है। तभी भानु जुगनू से बस से लूटे हुए पैसों का बंटवारा करने को कहता है। वो सभी आपस में पैसे बांट ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो चारों उस आदमी को पकड़कर भी उसी खंडर में डाल देते हैं जहाँ पर अपूर्वा थी। यहाँ पर अपूर्वा को होश आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो चारों एक कंपटीशन लगा रहे होते हैं कि जो भी सबसे देर तक सुसु करेगा वही अपूर्वा के पास सबसे पहले जाएगा। इस कंपटीशन को सूखा जीत जाता है। थोड़ी देर बाद सूखा छोटे से पानी लाने के लिए बोलता है। छोटा उस खंडर में बाल्टी लेने के लिए आता है तो अपूर्वा उसे देखकर फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगती है। उसके जाने के बाद वो अपने आप को छुड़ा लेती है और उस आदमी के हाथ भी खोल देती है। वो दोनों अब दूसरे रास्ते से भागने लगते हैं। भागते भागते वो दोनों एक खंडर की तरफ पहुंच जाते हैं जहां से छोटा कुएं से एक बाल्टी में पानी भरकर लेकर आ रहा होता है और अपूर्वा उसके सामने आ जाती है। छोटा अपूर्वा को गाली देता है और पीटने लगता है लेकिन अपूर्वा उस बाल्टी से उसका सर कूट कूट कर उसे मार देती है। छोटे की चीखें सुनकर सूखा और भानु भी वहाँ पर आ जाते हैं लेकिन जब तक अपूर्वा वहाँ से भाग चुकी थी। यहाँ पर सूखे को लगता है कि उस आदमी ने छोटे को मारा होगा। सूखा उस आदमी को ढूंढ निकालता है और जुगनू उसे तड़पा तड़पा कर मार देता है। इसके बाद वो अपूर्वा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उस आदमी का मोबाइल बजने लगता है। उसका मोबाइल लेने के लिए सूखा उस आदमी की लाश के पास आता है लेकिन उससे पहले ही अपूर्वा उसका मोबाइल लेकर चली जाती है और उसी कुएं में छुप जाती है। इसके बाद अब वो तीनों बहुत डरने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अपूर्वा फोन करके पुलिस को यहाँ पर बुला लेगी। इसके बाद अपूर्वा उस आदमी के मोबाइल से सिद्ध को फोन लगाती है। वो बताती है कि ये लोग 4 आदमी थे जिसमें से एक को मैंने मार दिया है। वो बाकी तीनों के नाम सिद्ध को बता देती है। सिद्ध पुलिस के पास जाता है। वो पुलिस को सूखा, भानु और जुगनू का नाम बताता है। पुलिस बताती है कि सूखे और जुगनू ने अपने बॉस को मारकर अपनी एक नई गैंग बना ली थी और ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इसके बाद पुलिस उस आदमी का नंबर ट्रेस करती है और उसकी लोकेशन निकालने की कोशिश करती है। अब रात भी होने वाली थी लेकिन अपूर्वा का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। सिद्ध पुलिस के पास दोबारा जाता है और उनसे गाँव में चलकर अपूर्वा को ढूंढने के लिए कहता है लेकिन पुलिस कहती है कि हमारे पास नॉर्मल गन है जबकि उनके पास ऑटोमेटिक राइफल हैं। हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। अपूर्वा सिद्ध को दोबारा फोन करती है और वो कहती है कि मैं कुएं के अंदर ज्यादा देर तक नहीं छुप पाऊंगी और तुम पुलिस को लेकर यहाँ पर जल्दी आओ। लेकिन सिद्ध उसे बताता है कि पुलिस वहाँ पर नहीं आ रही है लेकिन मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और जैसे ही अपूर्वा अपनी लोकेशन सेंड करने की कोशिश करती है तो उसका फोन कुएं में गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर भानु भी वहां पर आ जाता है। अपूर्वा जब कुएं से बाहर निकलती है तो उसके हाथ में एक घास काटने वाला चाकू आ जाता है और जब वो भानु के पास जाती है तो वो उस चाकू को अपने पीछे छुपा लेती है। वो भानु से कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो। दूसरी तरफ सिद्ध भी अपूर्वा को ढूंढने के लिए पुलिस से गन छीन लेता है और जो लोकेशन अपूर्वा ने बताई थी वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम अपूर्वा को देखते हैं जहां पर भानु अपूर्वा से उसके कपड़े उतारने को कहता है। अपूर्वा अपनी बॉटम उतार देती है और भानु भी अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी अपूर्वा उस चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है जिसकी वजह से भानु बुरी तरह से चीखने लगता है और उसकी चीखें सुनकर सूखा और जुगनू भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जब तक अपूर्वा वहाँ से भाग चुकी थी। इसके बाद सूखा और जुगनू भानु को उठाते हैं और उसे खंडर की तरफ ले जाते हैं। जुगनू उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है लेकिन सूखा कहता है कि पहले मैं उस लड़की से छोटे और भानु का बदला लूंगा। इसके बाद अपूर्वा एक ट्रैप तैयार करती है। वो अपने कपड़ों के टुकड़े कुएं के चारों तरफ लगा देती है। दूसरी तरफ जुगनू भी अपूर्वा के लिए एक ट्रैप बनाता है। वो अपूर्वा को दिखाने के लिए भानु को कार में डालकर ले जाने लगता है और अपूर्वा ये समझे कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं जिससे अपूर्वा बाहर निकल आएगी। जुगनू आगे गाड़ी को रोककर कुएं के पास आ जाता है और अपूर्वा को पकड़ लेता है।
लेकिन अपूर्वा उसे कुएं में गिरा देती है और जुगनू की चीख की आवाज सुनकर सूखा भी वहाँ पर आ जाता है। सूखा जुगनू को कुएं में गिरा हुआ देखकर वहाँ से चला जाता है अपूर्वा को ढूंढने के लिए। इसके बाद अपूर्वा कुएं के अंदर जाती है और जुगनू को पत्थर से कुचल कुचल कर मार देती है। जुगनू की चीखें सुनकर सूखा फिर से कुएं के पास आता है और तभी अपूर्वा कार के अंदर जाती है और वहाँ पर भानु को जान से मार देती है। अब भानु की चीखें सुनकर सूखा जब कार की तरफ दौड़ता है तो अपूर्वा कार से भानु को टक्कर मार देती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। इसके बाद सूखा अपूर्वा के पास आ जाता है। सूखे को अपने पास आता देख अपूर्वा एक रेलवे ट्रैक पर भागने लगती है, जहां पर सूखा उसे पकड़ लेता है। सूखा उसे रेल के आगे फेंकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अपूर्वा उसके हाथ में जोर से काट लेती है और उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक देती है। सूखा उससे अधमरी हालत में अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन अपूर्वा उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देती है। अब सिद्ध भी अपूर्वा की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। इसके बाद हमें अपूर्वा को दिखाया जाता है जो पास के रेलवे ऑफिस पहुंचकर सिद्ध को फोन लगाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।